नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि RBI और NPCI ने कुछ UPI पेमेंट को लेकर के बदलाव किए हैं और यह बदलाव जो है वो 1 जनवरी से लागू हो गए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर UPI में क्या 5 जो है वो बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला जो बदलाव किए गए हैं वो अब नए यूज़र जो अभी UPI ID अपना बनाए हैं वो सिर्फ 2000 का ही जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 2000 के ट्रांजैक्शन करने के बाद उनके UPI पे 4 घंटे की लिमिट लग जाएंगे। यानी कि अब वो अगला पेमेंट करेंगे तो वो 4 घंटे के बाद ही अगला पेमेंट कर पाएंगे। और साथ में एक और सिक्योरिटी का लेयर इसमें जोड़ा गया है कि कोई भी अगर नया UPI ID बनाते हैं, अगर वो पैसा भेज दिए तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो चाहें तो उस पैसा को रिवर्स करके अपने बैंक में भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे उस पेमेंट में मॉडिफाई करके बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2000 के नोट भेज दिए हैं अगले UPI ID पे, तो वो चाहे तो मॉडिफिकेशन करके वो 2000 को जो है वो फिर से 300-400 अगर भेजना चाहें तो वो मॉडिफिकेशन करके 300 पेमेंट भेज सकते हैं और बाकी के जो 1700 पेमेंट होंगे वो उनके खाते में ऐड हो जाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे यह फ़ायदे होंगे कि जैसे कोई नए यूज़र है, गाँव के यूज़र है, वो खुद अभी जो है वो बैंक में खाता खुलवाए हैं और उनका मोबाइल जो है वो गुम हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो अगर मोबाइल लिया है, जिसको मोबाइल अगर मिला है, तो वो चाहे तो उस फ़ोन से जो है वो UPI ID बना करके और फ्रॉड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है वो शुरुआती दौर में अगर कोई UPI ID बनाएगा तो उसके पास जो है वो लिमिट रहेगा कि 2000 से ज़्यादा नहीं भेज सकता है और 2000 भेजने के बाद जो है उसके पास 4 घंटा की लिमिट लग जाएगी। 4 घंटा तक जो है वो अगला पेमेंट नहीं कहीं भेज सकता है। UPI में दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर के किए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने UPI ID से 5 लाख तक का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। पहले यह जो लिमिट थी वो 1 लाख ही थी। 1 लाख तक ही कोई भी व्यक्ति जो है वो UPI ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा करके अब 5 लाख का जो है वो लिमिट लगा दी गई है। इससे ये फ़ायदे होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो उनको बड़ा रकम देना पड़ता था, तो उसमें उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनके पास जो है वो लिमिट रहती थी, 1 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अब उनको सुविधा यह मिल जाएगा कि अगर इलाज करवाते हैं तो वो 5 लाख तक का जो है वो UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। UPI ID में तीसरा जो बदलाव किए गए हैं वो डीएक्टिवेट UPI ID करने के लिए कहे गए हैं। जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हो गए, जैसे कि गूगल प्ले हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया और जितने भी बैंक हैं, उनको NPCI ने ये निर्देश दिए हैं कि जो UPI ID 1 साल से इनएक्टिव है, 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किए गए हैं, तो NPCI ने कहे हैं उन सारे ऐप्स को कि आप जो है उस UPI ID को जो है वो बंद कर दीजिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि कोई व्यक्ति जो है अपना सिम जो है वो खो देते हैं या फिर वो सिम जो है वो बंद कर देते हैं, नया कोई व्यक्ति सिम लेते हैं, तो वो UPI ID उनको चलाने में जो है वो परेशानी ना हो, क्योंकि 1 साल के बाद ही नया सिम जो है वो रजिस्टर होते हैं। तब तक 1 साल के अंदर जो है वो पुराना UPI ID जो है उसी नंबर का बंद हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे इन सारे ऐप के द्वारा, इन सारे पेमेंट बैंक के द्वारा। तो यह बहुत ही अच्छा सुविधा मिला है कि अब जो है 1 साल के अंदर ही सारे इनएक्टिव UPI ID को जो है वो बंद करवा दिया जाएगा। अब चौथा जो हम बात करेंगे वो UPI ID को लेकर के एक नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है। अब जो है वो NPCI और हिटाची पेमेंट सर्विस मिल करके एक UPI ATM लेकर के आने वाले हैं, जो हर शहर में जो है उस UPI ATM को लगाया जाएगा और उसमें से जो कैश निकलेंगे, ATM से जो कैश निकलेंगे वो QR कोड स्कैन करके निकलेंगे। यानी कि आप अपने QR कोड को वहाँ पे दिखाइए और वो जो ATM रहेंगे, UPI ATM रहेंगे, वो आपके QR कोड को स्कैन करके जितने पैसे आपको चाहिए वो ट्रांजैक्शन उस ATM से निकल जाएंगे। तो यह एक बहुत ही नया इनिशिएटिव लेकर के QR कोड के साथ जो है वो NPCI और हिताची मिल करके ला रहे हैं। अब हम अगले 5वें पॉइंट में UPI लाइट वैलेट ट्रांजैक्शन लिमिट में कुछ बदलाव किए गए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लाइट वैलेट ट्रांजैक्शन में पहले 200 ट्रांजैक्शन की ही लिमिट रहती थी, अब इसे जो है बढ़ा करके 500 की गई है। यानी कि लाइट वैलेट से जो है आप 500 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और लाइट वैलेट के माध्यम से जो है आपके पास अगर इंटरनेट नहीं भी रहेंगे फिर भी जो है आप
500 तक का जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यह कुछ 5 पॉइंट में आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि एनपीसीआई ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं बैंक को और ऑनलाइन ऐप्स को कि यह महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो 1 जनवरी से लागू कर देना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।